कहा जीवन धन्य हो गया। तो ऐसी घड़ी में आपका हमें दर्शन हुआ है। देवर्षि नारद प्रश्न करते हैं, महाराज घर में खुशियां किस बात की मनाई जा रही हैं? हिमांचल कहने लगे हैं कि मेरे घर में कन्या का जन्म हुआ है, इसीलिए ईश्वर दान वितरण किए जा रहे हैं, घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। देवर्षि नारद अति प्रसन्न होते हैं। राजा हिमांचल कहने लगे हैं, ईश्वर अगर आप आ ही गए हो तो एक निवेदन आपसे हमारा है कि मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा, मेरी बेटी के भविष्य के बारे में आप हमें बताएं। देवर्षि नारद जब बेटी के भविष्य के बारे में बताते हैं, नारद बोले गिरिराज भक्त, ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि सत्य प्रगटानी है, तेरे भाग्य की लला निशानी है। खुद आदि सत्य प्रगटानी है, तेरे भाग्य की लला निशानी है। कहा है कि आपके घर में आदि शक्ति मैया का अवतार हुआ है। अब तो राजा हिमांचल की खुशियों का ठिकाना ही न रहा। दौड़ करके घर के अंदर गए हैं, बेटी को गोद में उठाया है। लौट करके देवर्षि नारद के पास में आए हैं, कहा ऋषिवर आप आ ही गए हो तो मेरी बेटी का नामकरण संस्कार और कर दीजिए। मेरी बेटी का नाम क्या होगा? राजन, तुम्हारी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है, असाधारण है।
आदिशक्ति मैया का घर में अवतार हुआ है, इसलिए इनका रास का जो नाम है वो उमा होगा। लेकिन कन्या साधारण नहीं है, इसलिए ये अनेक नामों से जानी जाएगी। इनका नाम शैलसुता होगा, कात्यायनी होगा, चामुंडा होगा, दुर्गा होगा, अनेक नाम होंगे, लेकिन जो रास का नाम होगा वो उमा होगा। कहा ऋषिवर एक निवेदन और करना चाहेंगे। देवर्षि नारद कहने लगे हैं, राजन जो भी पूछना है निसंकोच होके पूछिए। संत तो वही होता है जो दूसरों के काम आता है, जो दूसरों के काम नहीं आते हैं वो संत नहीं हो सकते हैं। आप पूछो जो पूछना है। कहा बेटी का जीवन साथी कैसा होगा। देवर्षि नारद जब जीवन साथी के बारे में बताते हैं, देवर्षि नारद कहने लगे हैं, राजन तुम्हारी पुत्री कोई साधारण नहीं है, असाधारण कन्या है, तो इसका पति भी साधारण नहीं होगा, वो भी असाधारण होगा। तीनों लोकों में पूज्यवान होगा, अवधूत काया रखने वाला होगा, मुंडों की माला गले में पहनने वाला होगा, सर्प बिच्छुओं को आभूषण बना करके धारण करने वाला होगा, भस्म को लेपन करने वाला होगा। महाराज हिमांचल कहने लगे हैं, ऋषिवर मेरी बेटी राजघराने में पलेगी, बड़ी होगी, ऐसे व्यक्ति के साथ में मेरी बेटी का जीवन यापन कैसे होगा। देवर्षि नारद कहने लगे हैं, राजन ये तुम्हारे कोई हाथ की बात नहीं है, ये तो विधि का विधान है। विधाता ने जिसकी जोड़ी जिसके साथ में तय कर दी है, रास्ता कोई बने लेकिन उसे वहां तक पहुंचना अति आवश्यक है। आपका परम कर्तव्य है कर्म करना। आप कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। जिसका भाग्य जिसके साथ में लिखा हुआ है उसका जीवन उसी के साथ व्यतीत होना है। कर्म का उपदेश देकर के देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं। इधर उमा जब थोड़ी बड़ी होती है तो घंटों तक आंगन में बैठ जाती है, भोले बाबा की आराधना करती है। एक दिन मैना मैया उनका विरोध कर देती हैं कि पुत्री घंटों तक आंगन में बैठ के तुम किसका ध्यान करती हो। कहा मैया मैं अपने आराध्य भूतनाथ भोले बाबा की आराधना करती हूँ। कहा बेटी ये कोई उम्र भक्ति की नहीं है, बेटी बड़ी हो जाओ तब भगवान की भक्ति करना, इस उम्र में तुम्हें भक्ति नहीं करनी चाहिए।
उमा कहने लगी है मैया फिर एक बात बताओ, भगवान की भक्ति की उम्र कौन सी होती है जिस उम्र में भक्ति की जाए? मैया भगवान की भक्ति तो किसी उम्र में करो, तुम्हारे तो ज्यादा आवाज आ रही है। कहने लगी है उमा कि मैया प्रभु की भक्ति तो जब चाहो जिस उम्र में चाहो जब कर लो, जितनी कर लो उतनी कम है। मैना मैया विरोध करती हैं, उमा घर को त्याग देती हैं। घर त्याग करके उमा वन में जाकर एक कुटी का निर्माण करती हैं, जहां रह करके भूतनाथ भोले बाबा की आराधना करने लगी। जब उमा भूतनाथ भोले बाबा की आराधना करती हैं, भोले बाबा मन में विचार करते हैं कि अब उमा की परीक्षा कराई जाए। भोले बाबा सप्त ऋषियों को अपने पास में बुलाते हैं। कहा ऋषियों तुम हमारे कहने से उमा के पास जाओ, उनकी परीक्षा कर। सप्त ऋषि जब उमा की परीक्षा करने के लिए आए हैं, आकर के प्रश्न करते हैं कि पुत्री इस वन में क्या तपस्या कर रही हो? तुम्हारे पिता महाराज हिमांचल इतने धनवान हैं, इतने बड़े बलवान हैं कि वो चाहें वो अगर चाहें तो तुम्हें तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। फिर भी तुम इस वन में क्या कर रही हो? ये कोमल अंग है, उमा से तपती हुई धूप में क्यों जला रही हो? सप्त ऋषि आकर के प्रश्न करते हैं कि पूछा गिरजे तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जला